सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे पर जल्द फैसले के बाद जहन तब्दील कर लिया। अमरीकी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक ट्रंप की तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ ईरान को भेज दी गई हैं। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार खरीदेगा भी नहीं। ईरान इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है। ईरान की फौज, नेवी और फजाया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका है। जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं, किसी जल्दी में नहीं। सारे पत्ते हमारे पास हैं, डील के बहुत करीब हैं। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे के रोज आबनाए हुर्मुज़ खोलने का भी ऐलान किया था, लेकिन अब कहते हैं कि डील पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि दुश्मन की बातों और वादों पर भरोसा नहीं। अमेरिका के साथ कोई भी मुआहिदा ठोस नताइज के बगैर नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के दोबारा मुंतखब स्पीकर की हैसियत से हलफबरदारी की तकरीब से खिताब में बाकर कालिबाफ ने कहा, तेहरान ईरानी आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेगा। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि 24 घंटों में 28 जहाज़ों आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे हैं। अरब टीवी के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर पासदारान इनकलाब का इंटेलिजेंस कंट्रोल बरकरार है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि खलीजी ओमान में नाकाबंदी पर अमल न करने वाले बहरी जहाज़ को नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक गैम्बिया का परचम बरदार जहाज़ ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मैरीटाइम जहाज़ ने इंजन रूम को हिलफायर मिसाइल से निशाना बनाया। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी हुदूद में दाखिल होने वाले अमरीकी ड्रोन MQ-1 को तबाह कर दिया। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाली बिजली के जो सार्फिन हैं 2 करोड़ 15 लाख हो चुके हैं और उन सार्फिन को 527 अरब रुपए सालाना का बिजली का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तमाम सार्फिन को इन QR कोड के जरिए हम अपने मीटर के साथ ही लिंक करें और उसको लिंक करने के बाद एक इनमें से जो सही हकदार सार्फिन हैं उनको ये डिस्काउंट देना जारी रखें, जिन्होंने बड़े बड़े सोलर सिस्टम या कोई और इंतज़ाम करके अपने आप को 200 यूनिट से नीचे लेके आ गए हैं और वो इन 278 अरब रुपए का बोझ बने हुए हैं। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले हकदार सार्फिन को सब्सिडी मिलती रहेगी। बिजली सार्फिन के मीटर QR कोड से मुंसलिक किए जाएंगे। QR कोड की मालूमात की बुनियाद पर सब्सिडी का फैसला किया जाएगा। विफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का ऐलान। कहा, हुकूमत प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं कर रही। बिजली पर सब्सिडी लेने वालों की तादाद 2 करोड़ 15 लाख हो चुकी है। जो लोग बड़े बड़े सोलर सिस्टम लगाकर 200 यूनिट से नीचे आ चुके हैं वो 200 यूनिट से ऊपर बिजली इस्तेमाल करने और मुकम्मल बिल देने वालों पर बोझ बन चुके हैं। QR कोड सिस्टम के जरिए अहल सार्फिन को बिला तात्तुल सब्सिडी देते रहेंगे। आइंदा बजट में जनरल सेल्स टैक्स की शरह 18% से बढ़ाकर 19% की जाए। IMF की तजवीज़। पाकिस्तानी हुकाम की मुखालिफत। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नए बजट में हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूदा सेल्स टैक्स की शरह 8% से बढ़ाकर 18% और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ भी दी गई है। सोलर पैनल्स पर GST की शरह 10% से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। वजारत सनत व पैदावार के हुकाम ने तस्दीक की है कि GST की शरह में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है, मगर हतमी फैसला नहीं हुआ। वजारत खजाना और FPR हुकाम की तरदीद। कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। FBR को महसूलात की वसूली में 868 अरब रुपए कमी का सामना है। जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 के पहले 11 माह में अब तक 12,095 अरब रुपए के नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 11,227 अरब रुपए जमा किए हैं। FBR को नजरसानी शुदा सालाना हदफ 13,979 अरब रुपए हासिल करने के लिए जून 2026 में 2,752 अरब रुपए जमा करना होंगे। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में अहम पहाड़ी और बिफोर किला पर कब्जे का दावा।
हिजबुल्लाह से झड़पें जारी। सेहूनी फौज 26 साल बाद पहली बार लबनान सरहद में इतना अंदर तक घुसी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल लबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर चुका। नब्तिया शहर के मजीद इलाके खाली करने की धमकियां और बमबारी। लबनानी मीडिया के मुताबिक हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। घरों में सोए मुतादिद अफराद शहीद और जख्मी हो गए। लबनानी वज़ीर आज़म की इसराइली कब्जे की मजम्मत। मिस्र का लबनान से इजहार यकजहती। इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली फौज ने स्कूल और साहिल बंद कर दिए। जनूबी लबनान में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। लबनान में इसराइल की बढ़ती कार्रवाइयों और बेफोर्ट पर कब्जे के बाद फ्रांस का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ्रांस इसराइल के दिफा का हक तस्लीम करता है, लेकिन यह हक लबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ जारी रहने और कब्जे का जवाब नहीं पेश कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी नाराज। MPs को मनाने के लिए मुतहरिक। रात गए MP अब्दुल गनी आफरीदी की रिहाइश गाह पहुंच गए। कई नाराज अरकान से टेलीफोनिक राबता भी किया। काबीना में शामिल न करने पर अब्दुल गनी आफरीदी ने नाराजी का इजहार किया था। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरकज़ी क़यादत ने वज़ीर आला को नाराज अरकान को एकोमोडेट करने का कहा। वज़ीर आला का पार्लिमानी पार्टी का तलब करदा इजलास आज कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास में बानी PTI की रिहाई और आइंदा का लाहे अमल भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। वज़ीर इत्तला शफी जान का कहना है कि पार्टी के तमाम अरकान असेंबली वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की क़यादत में मुत्तहिद हैं। पेरिस सेंट जर्मेन का चैंपियंस लीग टाइटल जीतने का जश्न तशद्दुद का रंग इख्तियार कर गया। आर्सेनल के खिलाफ कामयाबी के बाद फ्रांस भर में फुटबॉल शायकीन और पुलिस के दरमियान होने वाली झड़पों के नतीजे में एक शख्स हलाक और 57 पुलिस एहलकारों समेत 219 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 8 अफराद की हालत तशवीशनाक है। हंगामा आराई के दौरान सड़कों पर इलेक्ट्रिक बाइक्स को आग लगाई गई। गाड़ियों, 2 कारोबारी मराकज़ और एक बस स्टॉप को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस का मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। वज़ीर दाखिला के मुताबिक तशद्दुद के वाक़यात में 780 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 450 से ज़ायद अफराद अब भी हिरासत में हैं। हंगामे के बाइस बस, ट्रेन और रेल सर्विसेज मुतासर। हिल पार्क कराची के करीब मुबैना कब्जे और मुतनाज़ तामीरात के मामले ने नई बहस छेड़ दी। KMC के महकमे लैंड ने एक प्लॉट पर तामीरात का मशरूत इजाज़तनामा जारी किया। दूसरी जानिब डायरेक्टर लैंड ने पुलिस से मुबैना तजावज़ात, जाली दस्तावेज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। महकमा लैंड के मशरूत इजाज़तनामे में कहा गया कि अगर मुतल्लिका सोसाइटी और मजाज इदारों का एतराज़ ना हो और सरकारी या KMC की ज़मीन पर तजावज़ात ना हो, तामीरात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। दूसरी जानिब डायरेक्टर लैंड ने पुलिस को ख़त में लिखा, बाज़ अफराद मुख्तलिफ दस्तावेज़ात और NOC को बुनियाद बनाकर सरकारी ज़मीन और हिल पार्क की ज़मीन पर कब्जे या तामीरात को कानूनी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हिल पार्क की 1 इंच जगह भी किसी को नहीं दी। हिल पार्क KMC की प्रॉपर्टी थी, है और रहेगी। हिल पार्क के पास जो काम हो रहा था उसको रुकवा दिया गया। अगर कोई तामीरात हिल पार्क की हुदूद में पाई गई तो उन्हें फौरी गिराया जाएगा। अगर ज़मीन सोसाइटी की मिल्कियत साबित हुई तो मामला मुतालिका सोसाइटी का होगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि कराची को बचाने के दावे करने वाले बताएं कि अलादीन पार्क और नसरा टावर किस दौर में मिस्मार हुए। ईद के दिनों में बाद सियासी जमातों को तनकीद का मौका न मिला तो उन्होंने सियासत शुरू कर दी। आलाइशों पर बात ना बन सकी तो अब नए मौज़ूआत के जरिए सियासी बहस छेड़ी जा रही है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि लोगों को पहाड़ बेच दिया गया और कहा गया कि पहाड़ भी खुद काटें। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ NOC कैसे दिया गया? शहर की पहाड़ियां काटकर प्लॉट निकाले जा रहे हैं और महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। KMC के अफसरान कब्जा माफिया के साथ मिले हुए हैं। मेयर कराची की जिम्मेदारी है कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। फारूक सत्तार ने कहा कि 28वीं आईनी तरमीम हमारी है, आज नहीं तो कल लानी पड़ेगी। कराची को विफाक के हवाले करने की बात पहली बार नहीं हो रही। अंदरूनी सिंध में भी जल्द पीपल्स पार्टी का खात्मा होगा।
MQM इल्जामात के सहारे सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं, मुल्क का माशी मरकज है। MQM की सियासत नारों, इल्जामात और बहरान के गिर्द घूमती रही है। सूबाई खुदमुख्तारी आईनी इख्तियारात को सबसे ज्यादा MQM ने मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। कराची में तरक्याती मनसूबे ज़मीनी हकाइक हैं, प्रोपेगेंडे से झुटलाया नहीं जा सकता। येलो लाइन, शाहराह भुट्टो और दीगर मनसूबे सबूत हैं कि सिंध हुकूमत काम पर यकीन रखती है। अगर कोई कानूनी या इंतजामी मसला है तो उसके हल के लिए अदालतें और इदारे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुनासिब नहीं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मुदाखलत करें। उनके चीफ जस्टिस सुप्रीम अपैलेट कोर्ट को लिखे खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुहेल आफरीदी ने किस हैसियत से खत लिखा है। सोशल मीडिया के जरिए उनके इल्म में आया है तमाम पार्टियां ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। आज गवर्नर पंजाब और वज़रा भी गिलगित बल्तिस्तान आए हैं, उनको किसी सूरत आने की इजाज़त नहीं है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम अपैलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत में कहा था कि सियासी कारकुनों और क़यादत के खिलाफ गैर कानूनी हिरासानी और गिरफ्तारियों को रोका जाए। मुल्क की ज़रूरियात से ज़ायद चीनी को बरामद किया जाए। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से फिर चीनी बरामद करने की इजाज़त मांग ली। एसोसिएशन के चेयरमैन ज़का अशरफ का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को खत, कहा कि शुगर इंडस्ट्री ने क्रशिंग सीजन 2025-26 में मकामी ज़रूरत से ज़्यादा चीनी बनाई। एक माह के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के बाद भी 7.5 लाख टन चीनी सरप्लस मौजूद होगी। इजाफी चीनी की बरामद से पाकिस्तान तकरीबन 500 मिलियन अमरीकी डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकता है। चीनी की हालिया कीमतें उसकी पैदावारी लागत से बहुत कम हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के लेस्को एहलकारों के खिलाफ बयान के बाद लेस्को के एक्शन। फूलनगर डिवीजन के एक्सीएन का कहना है कि 2 लाइनमैन और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। एक्सीएन का कहना है कि 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिस पर 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा है, लेकिन ख्वाजा साहब की कोऑर्डिनेटर और गाँव के लोगों ने लेस्को अमले को रोक दिया। एक्सीएन फूलनगर का मौक़िफ़ है कि उन्होंने खुद इस गाँव का दौरा किया, किसी ने लेस्को अमले को पैसे देने का सबूत नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ ने शिकायत की थी कि उनके मुलाजिम का गाँव का ट्रांसफार्मर 80,000 रुपये रिश्वत के बाद तब्दील किया गया। लेस्को ज़राए का कहना है कि एक प्राइवेट शख्स ने गाँव वालों से पैसे इकट्ठे किए, लेकिन इसका लेस्को से कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ाम पर इंक्वायरी की जा रही है। कराची की सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के लिए कड़ी आजमाइश बन गई। मुतादिद इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। औरंगी, कोरंगी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियारी, माड़ीपुर, लाइन्स एरिया, कायदाबाद, मली, मंगूपीर, किमाड़ी, सुरजानी में घंटों लोड शेडिंग। शहरियों का गैर एलानी लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक की 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग की तरदीद, कहा बिजली की बंदिश बिलों की अदम अदायगी के बायस की जाती है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी। नौकंडी में सबसे ज़्यादा 40 डिग्री की गर्मी 49 डिग्री महसूस की गई। तुरबत में 45 डिग्री की गर्मी 47, नवाबशाह में 40 डिग्री की गर्मी 47, दादू में 41 डिग्री की गर्मी 46, सखर में 41 डिग्री की गर्मी 45, मिट्टी में 38 डिग्री की गर्मी 43, जबकि कराची और मुल्तान में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की जनूबी पंजाब और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली की बंदिश से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक गुज़िश्ता शाम से बंद बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। धाबेजी ग्रिड के ट्रांसफार्मर 1 में फनी खराबी के बायस गुज़िश्ता शाम शट डाउन किया गया। बिजली की मुकम्मल बहाली से मुतालिक मालूमात फराहम नहीं की गई। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 21 में से 10 पंपिंग यूनिट्स बंद हैं। इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसा 4 जिंदगियां ले गया। पुलिस के मुताबिक हादसा 2 गाड़ियों की रेस लगाने की वजह से पेश आया। दोनों गाड़ियां बाराकहू के मकाम पर मोटरसाइकिलों से टकराईं। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हादसे में जाम हक अफराद के घर वालों का एहतजाज। पुलिस की जानिब से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर एहतजाजी मुजाहरा ख़त्म कर दिया गया।
लाहौर में ई चालान से बचने के लिए बोगस और नंबर प्लेट्स पर टेम्परिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। CTO लाहौर के मुताबिक शहरी ई चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट्स पर स्याह पेपर या साल को मिटा देते हैं। जराइम पेशा अफराद अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए जाली नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर प्लेट्स पर टेम्परिंग, जाली और वाज़ेह नंबर न होने पर कोई जवाब कबूल नहीं। कराची के इलाके लियारी से लापता होने वाले कमसिन बच्ची और बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जुमे की शाम लापता होने वाले दोनों बच्चे गुलबाई के करीब से मिले थे। लापता दोनों बच्चे कज़न हैं जो रास्ता भटक कर गुलबाई पहुंच गए थे। वाक़े की रिपोर्ट कलरी थाने में दर्ज की गई थी। जब सब इकट्ठे हो जाएंगे इलेक्शन का फैसला उसके बाद करूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर का ऐलान। कहा, सिंध का सियासी माहौल बदल रहा है, सोई हुई पार्टियां अब जाग रही हैं। घोटकी में हिंदू रहनुमा संत सादराम के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मसाइल बहुत ज्यादा हैं। पीपल्स पार्टी के कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था, इसलिए काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी को यकीन था वो 40-50 साल हुकूमत करेंगे, मगर लोग तंग आ गए। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा और नायब सदर काया काल्स कल पाकिस्तान के दौरे पर आएंगी। वो यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास में शिरकत करेंगी। यूरोपीय यूनियन तर्जुमान का कहना है कि काया काल्स दौरे पाकिस्तान में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगी। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत काया काल्स और इसहाक डार करेंगे। ट्रंप इंतजामिया ने इमिग्रेंट्स को मुलाजमतों, हाउसिंग, हेल्थ केयर से दूर करने के मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। इकदाम से कानूनी तौर पर मुकीम गैर शहरियों पर भी अमरीका छोड़ने का दबाव बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोस्टन के एयरपोर्ट पर 3 नशों से काम करने वाले सोशल सिक्योरिटी नंबर के हामिल कई मुलाजिम फारिग। ट्रंप इंतजामिया ने फैसला किया है कि अमरीकी शहरियों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और बाज़ दीगर को रसाई दी जाएगी। ट्रंप इंतजामिया का मकसद है कि इमिग्रेंट्स अमरीका छोड़ दें। ट्रंप इंतजामिया का हदफ है कि अमरीका आने वालों को मुराद हासिल न हो। कई इमिग्रेंट्स ने डर से टैक्स गोशवारे जमा कराना, डॉक्टरों को दिखाना, सयाहत के लिए जाना छोड़ दिया है। मुस्तकिल कानूनी दर्जा न रखने वाले 1,16,000 अफराद अमरीका छोड़ सकते हैं। वालिदैन में से किसी एक के अमरीकी शहरी न होने पर अमरीका में पैदा बच्चे को विफाकी सब्सिडी न देने पर गौर। गैर शहरियों को बशमूल ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर बिजनेस लोन लेने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी पनाह लेने वाले अफराद पर काम का परमिट लेने पर इस साल से पाबंदी लगाने की तजवीज़ दी गई है। यूक्रेन का रूस की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। खबर एजेंसी रिफाइनरी को पहुंचने वाले नुकसान के मुतालिक कोई इतलात नहीं है। रूसी हुक्काम की तरफ से भी कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। इससे पहले यूक्रेन के जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमले में इमारत को नुकसान पहुंचा था। IAEA के सरबराह का वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, जौहरी तंसीबात पर हमला आग से खेलने के मुतरादिफ है। कैथलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि सोशल मीडिया समेत हर किसी को अमन के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमन के क़याम के लिए हर फर्द अपना हिस्सा डाल सकता है और उसे डालना भी चाहिए। छोटी मगर अहम बातों से अमन की शुरुआत होनी चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि निकोटीन और तंबाकू के नशे से निजात हासिल करें। नौजवान नस्ल को निकोटीन के नशे से बचाना कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नौजवानों में हार्ट अटैक की बड़ी वजह तंबाकू नोशी और वेप का इस्तेमाल हो सकता है। पंजाब के तालीमी इदारों में तंबाकू नोशी पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बड़ों का अदब और एहतराम ख़ानदानी वक़ार और तहजीब की अलामत है, लेकिन जब जब घर के बड़े नौजवान नस्ल के तकाज़ों को ना समझें और अपने फैसले मुसल्लत करने लगें तो रिश्तों के साथ ज़ब्त का बंधन भी टूटने लगता है। जियो टीवी की नई ड्रामा सीरियल की कहानी ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले किरदारों को कैसे आजमाएगी, जानने के लिए देखिए प्रोड्यूसर इरम बिन्त शाहिद की पेशकश ड्रामा सीरियल ज़ब्त की पहली किस्त कल से रोज़ाना शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। कभी तुम्हारी नौकरी बचाता है, कभी तुम्हारे लिए बाइक ले आता है। ये बिला वजह की मेहरबानियां मुझे नहीं हजम हो रही।
अगर तुम्हें कोई इंसान अच्छा नहीं लगा तो मैं उससे दोस्ती छोड़ दूँ। वो लड़की कभी इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। शादी करूंगा तो सिर्फ शिफा से। और जियो टीवी अपने नाजरीन के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए ला रहा है नई ड्रामा सीरियल तपिश। अपने नाम की तरह मोहब्बत में इंतहाई शिद्दत के जज्बात के साथ तख्लीक पाने वाली ड्रामा सीरियल तपिश का प्रीमियर देखिए कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।